आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से क्या हासिल करना चाहता है इंडिया गठबंधन। केंद्र और बीरेंद्र सिंह सरकार के खिलाफ एससी पहुंची पीड़िता, सीजेआई आज करेंगे सुनवाई। केरल में कथित बलात्कार के बाद बच्ची की हत्या, भड़का आक्रोश। हरियाणा के मेवात और सोहना में हिंसक झड़प, 2 होमगार्ड की मौत, 10 पुलिसकर्मी घायल। पुणे में पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे शरद पवार। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बम्पर कटौती, इतने रुपए घट गए दाम। क्या चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के लिए गले की हड्डी बना BRI। जानिए चीन स्पेस में जिंदा मछली क्यों भेजना चाहता है। वीकेंड में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की कमाई में उछाल, सोमवार को है एसिड टेस्ट। रोहित शर्मा और विराट कोहली आज वेस्टइंडीज में मचाएंगे गदर, क्या होगी भारत की प्लेइंग 11। संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष इसे लेकर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मुद्दे पर सदन में बोले। इस मांग को लेकर वो लगातार सदन का बहिष्कार करता आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वो संसद में इस पर जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने अमित शाह के इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस थमाया। बुधवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से सदन के नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन सदन में इस पर चर्चा कब होगी ये तय नहीं किया गया। लोकसभा के नियम के अनुसार नोटिस स्वीकार किए जाने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा की तारीख तय की जाती है। इस प्रस्ताव का नोटिस दिए आज 7 दिन हो गए हैं, लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी हफ्ते इस पर चर्चा होगी। मणिपुर में पिछले दिनों 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में पीड़िताओं ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं ने एससी में मणिपुर सरकार और केंद्र के खिलाफ याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच पर आज सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि उनकी पहचान की भी सुरक्षा की जाए। दरअसल मणिपुर में 19 जुलाई को एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इसमें 2 कुकी महिलाओं को भीड़ द्वारा सड़क पर नग्न घुमाया गया था। इतना ही नहीं, महिला के साथ रेप भी हुआ था। ये वीडियो मणिपुर में 3 मई को फैली हिंसा के अगले दिन यानी 4 मई का बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने 18 मई को कांगपोकपी जिले में सैकुल पुलिस 0 FIR दर्ज की गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केरल के एरानकुलम जिले में एक 5 साल की बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस ने एक 29 वर्षीय व्यक्ति को बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। स्थानीय अदालत ने अभियुक्त को 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि अभियुक्त अशफाक आलम मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और उसने घटना को अकेले ही अंजाम दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को बच्ची का शव अंतिम संस्कार से पहले एक स्कूल में रखा गया, जहां नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। बच्ची के परिजनों ने शुक्रवार को बच्ची के लापता होने की शिकायत दी थी, जिसके बाद अभियुक्त अशफाक को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी वीडियो में अभियुक्त इलाके में दिखा था और चश्मदीदों ने उसे घटनास्थल के पास देखा था। हरियाणा के मेवात के नूह इलाके में सोमवार को धार्मिक हिंसा हुई। सोमवार दोपहर खबर आई कि मेवात में भगवा यात्रा के दौरान 2 गुटों में टकराव हुआ है। भगवा यात्रा के दौरान अचानक से हुई पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद भी भारी पथराव हुआ। पथराव से शुरू हुआ बवाल इतना बढ़ गया कि कई गाड़ियों में भी आग लगा दी गई। बवाल के बाद नूह और मेवात क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं 2 अगस्त तक के लिए निलंबित कर दी गई है। नूह के बाद शाम तक हरियाणा के सोहना से भी हिंसा की खबर सामने आई। शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि एनसीपी नेता शरद पवार को उस कार्यक्रम में शामिल होने के अपने फैसले पर
फिर से विचार करना चाहिए, जहां पीएम नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शरद पवार 1 अगस्त को पुणे में लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। वहां शरद पवार और पीएम मोदी एक ही मंच में नजर आएंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया के विभिन्न घटकों के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया है। उनका मानना है कि इससे गठबंधन को गलत तरीके से देखा जाएगा। जब अजित पवार बगावत कर महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए हैं, ऐसे में शरद पवार के इस कार्यक्रम में शामिल होने पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने विरोध जताया है। अगस्त महीने की 1 तारीख को देश की सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी की कीमतों में कटौती की है। ऑयल कंपनियों ने सिर्फ कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर के दाम घटाए हैं। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। पिछले महीने में कमर्शियल रसोई गैस की कीमतों में बदलाव हुआ था। 1 अगस्त को पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती की है। इस कटौती के बाद देश की राजधानी दिल्ली में कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1680 रुपए हो गए हैं। इससे पहले 4 जुलाई 2023 को कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में मामूली 4 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब सवालों के घेरे में आ गया है। इटली की तरफ से जिस तरह से इस प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद अब विशेषज्ञ इसके भविष्य पर चर्चा करने लगे हैं। साल 2013 में इस प्रोजेक्ट को जिनपिंग ने बड़े अरमानों के साथ लॉन्च किया था, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंताएं शुरू हो गई है। जिस तरह से प्रोजेक्ट के लिए कर्ज दिया गया है, उसकी स्थिरता और चीन की अर्थव्यवस्था के बाद एक्सपर्ट्स इस प्रोजेक्ट पर कई तरह की आशंकाएं जताने लगे हैं। दुनिया के अलग अलग देश स्पेस में अलग अलग समय पर तरह तरह की चीजें भेजते हैं, लेकिन अब चीन के एक फैसले ने सबको चौंका दिया है। चीन का कहना है कि वो स्पेस में एक जिंदा मछली भेजने वाला है। दरअसल चीन अब स्पेस में एक बड़ी शक्ति बनना चाहता है और इसीलिए वह स्पेस में तरह तरह की रिसर्च कर रहा है। चीन की स्पेस महत्वाकांक्षा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चीन को शामिल नहीं किया गया था, तो उसने तियांगोंग स्पेस स्टेशन खुद के लिए तैयार कर लिया। अब इसी स्पेस स्टेशन में चीन एक जिंदा मछली भेज रहा है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर एक मजबूत शुरुआत की है। पहले दिन शुक्रवार को इस फिल्म ने 11.10 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर औसत शुरुआत की थी, लेकिन शनिवार और रविवार को फिल्म की कमाई में तगड़ी बढ़ोतरी हुई। अपने फर्स्ट वीकेंड में करण जौहर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 45.90 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में भी वीकेंड में फिल्म की मजबूत पकड़ दिख रही है। ऐसे में सोमवार से वीकडे में भी कमाई सधी हुई रहने की संभावना है। भारतीय टीम और वेस्टइंडीज के बीच आज 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला खेला जाना है। ये मैच त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। फिलहाल दोनों टीमों के बीच ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने जीता था, जबकि दूसरे वनडे मैच में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेले थे। ऐसे में हार्दिक पांड्या ने कमान संभाली, लेकिन वो मैच नहीं जिता सके। मेजबान विंडीज ने दूसरा वनडे जीतकर सीरीज बराबर कर दी थी।